दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपकी एज 60 साल से कम है, या आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है, 80 साल से कम है, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ज़्यादा की अगर आपकी एज है, तो उस केस में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स स्लैब दी गई है, बेसिक एग्जम्पशन दिया गया है, स्लैब रेट वाइज जो है वो आपको टैक्स लगना है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो इनकम है 10 लाख इनकम आ रही है, 15 लाख इनकम आ रही है, जिस पर फ्लैट सीधे सीधे 30% टैक्स दे देना है, जो सिर्फ कंपनियों को या सिर्फ फर्म को ही लगता है। लेकिन जो इंडिविजुअल है उन्हें स्लैब रेट बेसिस पर जो है एग्जम्पशन दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है। आइए जानते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन हो, आपकी 15 लाख तक की इनकम है तो उस पर कितना टैक्स निकल के आता है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आइए कैसे आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में आ जाते हैं अपने बोर्ड पर। दोस्तों आ जाते स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक स्लैब रेट क्या है। नॉन सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, या अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको पता ही होगा कि 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है। दोस्तों यही 2.5 लाख अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 3 लाख हो जाते हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5 लाख हो जाते हैं। यानी 3 लाख और 5 लाख पर आपको नील टैक्स लगेगा, कोई भी टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। हम ओल्ड रिजिम की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो अपनी इनकम को कैसे टैक्स कंप्यूट करेंगे। तो 2.5 लाख तक आप नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। 2.5 लाख तक आपको नील टैक्स लगेगा। इसके बाद जो हमारी सेकंड स्लैब होगी वो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है, जिस पर आपको 5% टैक्स लग जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इस केस में 3 लाख से 5 लाख स्टार्ट होगी, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5 लाख से आपकी स्टार्ट होगी, यानी 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब इसके बाद जो अगली स्लैब है वो 5 लाख से 10 लाख है, जो सभी के लिए सेम रहने वाली है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, या नॉन सीनियर सिटीजन क्यों ना हो। तो अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच के अंदर आपकी इनकम है, जिस पर आपको 20% टैक्स चार्ज होगा, और इसके बाद वाली जो स्लैब है 10 लाख से ऊपर की, जिसमें आपको 30% टैक्स रेट होगा। तो ये 3 से 4 स्लैब जो है वो दी गई है। 2.5 लाख तक आपकी नील है, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख तक आपकी नील होगी। 2.5 से लेकर 5 लाख तक आपको 5% स्लैब रेट लगेगी, टैक्स रेट लगेगा। 5 से 10 की बात करें तो 20%, और 10 से ऊपर जाती है तो 30% टैक्स रेट चार्ज होगा। इसके अलावा आपको एजुकेशन सेस 4% भी लग जाएगा तीनों ही केस के अंदर। आइए अब देखते हैं कैसे टैक्स लायबिलिटी हम निकालेंगे, कैसे टैक्स कंप्यूट करेंगे बोर्ड पर, जिसमें हमने नॉन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की टैक्स कंप्यूट करने जा रहे हैं। नॉन सीनियर सिटीजन की 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन की छूट दी जाती है, यानी 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 5 लाख तक की छूट मिलती है। 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। आइए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नॉन सीनियर सिटीजन की। अगर नॉन सीनियर सिटीजन अगर आपकी है, आप 60 साल से अगर कम की एज है, तो उस केस में अगर 15 लाख की अगर आपकी इनकम आती है तो कैसे आप टैक्स कंप्यूट करेंगे, आइए जानते हैं। तो 15 लाख की यहां पर इनकी इनकम आ जाती है, जिसमें हमें स्लैब रेट बेसिस पर जो इनकम कैलकुलेट करना है, यानी पहले 2.5 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी फर्स्ट 2.5 लाख पर आपकी टैक्स जो रहेगी नील, क्योंकि ये आपको बेसिक एग्जम्पशन दिया गया है। इसके बाद आती है सेकंड स्लैब जो है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में। तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आपको 5% का टैक्स जो है वो लगता है, यानी सीधे सीधे 2.5 लाख पर 5% लगता है, यानी 12,500 का आपका टैक्स निकल के आ जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारी जो थर्ड स्लैब है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में, जिसमें 20% टैक्स लगता है। तो 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो आपको 5 लाख पर 20% जो है वो टैक्स देना होगा, जिसका टोटल निकल के आता है 1 लाख रुपया। यानी हमारी अभी तक की 10 लाख की इनकम पर हमने 12,500 तो पहले 2.5 लाख पर दे दिए 5% के हिसाब से, और बाकी का जो 5 लाख था जिस पर हमने 20% दे दिया, यानी टोटल 10 लाख पर हमारा 1,12,500 का टैक्स निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं 10 लाख से ऊपर की अगर आपकी जितनी भी इनकम होगी, 15 लाख हमारी इनकम है तो उस पर आपको 30% टैक्स रेट चार्ज होता है। तो आपको जो बैलेंस 5 लाख जो रहेगा, 10 लाख से ऊपर 5 लाख तक, 15 लाख तक आपको 30% टैक्स देना है, यानी 1.5 लाख रुपया आपका टैक्स यहां पर बन जाता है। दोस्तों इसी हिसाब से हमें बेसिक स्लैब रेट के हिसाब से अपनी टैक्स जो है वो कंप्यूट करना होता है। तो टोटल जो टैक्स निकल के आता
आता है वो होता है हमारा 2,62,500 का टैक्स निकल के आता है। 2,62,500 का टैक्स निकल के आता है, जिस पर हमें एजुकेशन सेस 4% लग जाता है, यानी 10,500 का एजुकेशन सेस आपको लग जाएगा। यानी टोटल जो टैक्स होगा वो होगा 2,73,000। तो 2,73,000 जो है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। अगर हमारी 15 लाख की इनकम है, हम एक नॉन सीनियर सिटीजन है, हमारी एज 60 साल से कम है, तो इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के हिसाब से, ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से आपका 2,73,000 का टैक्स निकल के। ये तो हमने बात कर ली नॉन सीनियर सिटीजन की टैक्स स्लैब के बारे में। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में आपको 15 लाख पर कितना टैक्स बनता है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, आइए जान लेते हैं। तो आपकी 15 लाख की अगर इनकम है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3 लाख जो वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यानी 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो जो पहले जो 3 लाख है 15 लाख में से, जिस पर आपको नील टैक्स लगेगा, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से ऊपर अब जो आपकी इनकम है, यानी 3 लाख से जो नेक्स्ट स्लैब होगी 3 लाख से 5 लाख, जिस पर 5% का टैक्स निकल के आता है। तो 3 लाख से अगर 5 लाख की बात करें, यानी 2 लाख पर आपको 5% टैक्स देना है, जो निकल के आता है 10,000 रुपए। यानी आपको 2 लाख पर 10,000 रुपए देने, यानी आपकी टोटल जो इनकम है 5 लाख तक आपको जो है सिर्फ 10,000 का ही टैक्स निकल के आएगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लैब होगी वो 5 लाख से 10 लाख होगी, जिसके अंदर 20% टैक्स रेट चार्ज होता है। यानी जो एक्सेस इनकम है 5 लाख, तो 5 लाख पर हम जो है 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जिस पर फिर से वही जो नॉन सीनियर सिटीजन है जिनके लिए 1 लाख निकल के आया था, यहां पर भी जो है हमारा सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख से 10 लाख के बीच में 1 लाख रुपए का टैक्स निकल के आ जाता है। अब 10 लाख से ऊपर आपकी जब इनकम होगी, तब आपको बताइए कि आपको 30% टैक्स रेट लगेगा। तो 10 लाख से ऊपर हमारी 15 लाख तक इनकम है, यानी 5 लाख पर हमें नेट जो है 30% जो है वो और टैक्स लगेगा। 5 लाख पर हमें 30% और टैक्स लग जाएगा, यानी 1.5 लाख का टैक्स यहां पर और निकल के आ जाता है। कुल टैक्स हम बात करें तो 2,60,000 का हमारा टैक्स निकल के आता है, जिस पर अब हमें एजुकेशन सेस 4% देना है। 4% हम एजुकेशन सेस दे देंगे, यानी 10,400 का टैक्स और आपको चुकाना पड़ेगा एजुकेशन सेस के रूप में। यानी टोटल जो आपका टैक्स निकल के आता है 2,70,400 का आपका टैक्स निकल के आता है। जो आप सीनियर सिटीजन है तो कुल आपका जो टैक्स है वो 2,70,400 निकल के आ जाता है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन की कंपेयर में करें तो नॉन सीनियर सिटीजन के केस में हमने 2,73,000 का टैक्स निकाला था, और सीनियर सिटीजन के केस में आपको 2,70,400 का, यानी सीधे सीधे 2,600 का यहां पर बेनिफिट जो देखने को मिल जाता है। जानते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की टैक्स लायबिलिटी क्या होती है अगर उनकी इनकम 15 लाख तक है। हमने आपको बताया सुपर सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिल जाता है 5 लाख रुपए तक का, यानी 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आइए जानते हैं टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं इनकम टैक्स स्लैब बेसिस पर। 5 लाख तक तो आपको नील टैक्स रहेगा, 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है। 5 लाख से 10 लाख की बात करें, यानी 5 लाख की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना रहेगा। यानी 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है 10 लाख के अंदर है, तो उस केस में 5 लाख पर आपको 20%, यानी 1 लाख का टैक्स निकल के आ जाता है। इसके बाद 10 लाख से ऊपर की बात करें तो आपको 30% टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1.5 लाख का टैक्स निकल के आ जाएगा। यानी टोटल आपकी जो इनकम होगी, टैक्स होगा, वो आपका 2.5 लाख का निकल के आता है, जिस पर आप एजुकेशन सेस अगर 4% कैलकुलेट करें तो वो 10,000 निकल के आता है। यानी आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 2,60,000 की है। तो सीधे सीधे देख सकते हैं आपको यहां पर सीधे सीधे 10,000 का फायदा मिल जाता है सीनियर सिटीजन से। सीनियर सिटीजन के अंदर 2,70,000 का टैक्स निकल के आया था, और सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर 2,60,000 का, यानी 10,000 का नेट बेनिफिट तो आपको इस केस में मिल जाता है। और नॉन सीनियर सिटीजन से कंपेयर करें तो 13,000 का मोटा मोटी आपको फर्क यानी बेनिफिट मिल जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो कैसे अपनी इनकम पर अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं स्लैब बेसिस पर। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।